चित्तौड़गढ़ में भाजपा कार्यालय के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन। कार्यकर्ता बोले नहीं झुकेंगे, नहीं डरेंगे। पीएम का पुतला फूंका। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से बुधवार को ओछड़ी स्थित भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर अपना विरोध जताया। यह प्रदर्शन दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से जुड़े नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आए ताजा घटनाक्रम के बाद किया गया। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि यह प्रदर्शन न्याय के समर्थन और लोकतांत्रिक संस्थाओं के दुरुपयोग के विरोध में आयोजित किया गया, ताकि आम जनता तक पार्टी का पक्ष साफ और स्पष्ट रूप से पहुंचाया जा सके। पुतला दहन कर मोदी सरकार और ईडी के खिलाफ नारेबाजी। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर केंद्र सरकार और प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ नारे लगाए। कार्यकर्ताओं का आरोप था कि ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। पुतला दहन के साथ ही कांग्रेस ने यह संदेश देने की कोशिश की कि वह डरने वाली नहीं है और सड़कों पर उतरकर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखती रहेगी। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन हालांकि माहौल में जोश और नारों की गूंज साफ सुनाई दी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह प्रोग्राम प्रदेश और देश भर में दिए गए आह्वान के तहत किया गया। जिलाध्यक्ष प्रमोद सिसोदिया ने अदालत के फैसले का स्वागत किया। जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष प्रमोद सिसोदिया ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी द्वारा दायर शिकायत को अदालत ने खारिज कर दिया है। उन्होंने बताया कि अदालत ने माना है कि ईडी की ओर से की गई कार्रवाई का ठोस आधार नहीं था। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश सचिव ललित बोरीवाल, पूर्व सभापति संदीप शर्मा, सुभाष शारदा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमन सुवालका, विजय चौहान, जिला कांग्रेस के महामंत्री एहसान पठान, आसाराम काटरी, आजाद पालीवाल, पूर्व पार्षद समी सिंह, ब्रजेश कुमार स्वदेशी आदि मौजूद थे। इसी फैसले के समर्थन में और ईडी की कार्रवाई के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया। सिसोदिया ने कहा कि शॉर्ट नोटिस पर भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे, जो ये दर्शाता है कि कांग्रेस कार्यकर्ता अपने नेताओं के साथ मजबूती से खड़े हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट खारिज बताई। उन्होंने कहा कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र आधारहीन है, क्योंकि यह किसी प्राथमिकी पर नहीं बल्कि एक निजी शिकायत पर आधारित है। अदालत ने स्पष्ट किया कि बिना एफआईआर के इस तरह की कार्रवाई उचित नहीं मानी जा सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले में अभी दिल्ली आर्थिक अपराध शाखा से जुड़ी स्थिति स्पष्ट होनी बाकी है, इसलिए ईडी के बयान पर तुरंत फैसला देना जल्दबाजी होगी। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि ईडी आगे जांच जारी रख सकती है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राजनीतिक बदले की भावना से विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है। पार्टी का कहना है कि जब जब चुनाव या राजनीतिक दबाव बढ़ता है, तब तक जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाता है। कांग्रेस ने अदालत के फैसले को सत्य की जीत बताया और कहा कि इससे साफ हो गया है कि उनके नेताओं के खिलाफ लगाए गए आरोप टिकाऊ नहीं थे। पार्टी ने ऐलान किया कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए आगे भी ऐसे विरोध और आंदोलन जारी रहेंगे। उसको खारिज कर दिया। कोर्ट ने उसमें कहा है कि जो ईडी ने जो कार्रवाई की है वो अवैध है और मानसिक दुर्बलता से ग्रसित है। न उनके ये क्षेत्राधिकार में आती है, न इसमें कोई एफआईआर हुई है, इसलिए कोई मामला बनता नहीं है। और जो इस हेराल्ड केस है, इसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग भी नहीं हुई है। ये हमारे नेता राहुल गांधी जी की, सोनिया गांधी जी की बहुत बड़ी जीत है कि मोदी सरकार ने ईडी के द्वारा उन्हें फंसाने के लिए, उनकी छवि धूमिल करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए जो काम करा उसे न्यायालय में वो सफल नहीं हो पाए। कांग्रेस पार्टी और उसका शीर्ष नेतृत्व हमेशा सत्य की लड़ाई, भारत की जनता की लड़ाई के लिए हमेशा वचनबद्ध है। हम किसी से बिना डरे हुए हम अपना काम करेंगे। यहाँ पर जिला मुख्यालय पे क्या किया गया? आज जिला मुख्यालय पे हमें पीसी द्वारा मार्गदर्शन दिए गए थे कि हमें जिला मुख्यालय भाजपा पे पुतला दहन का प्रोग्राम था, हमें विरोध प्रदर्शन करना था, ईडी के खिलाफ बोलना था, भाजपा के नेताओं के खिलाफ बोलना था। मोदी जी के पुतला का दहन हमने सबने यहाँ किया है। आजादी से पहले देश को आजादी दिलाने के लिए नेशनल हेराल्ड के नाम से उस अखबार को पुनर्जीवित करने के लिए
और आम जन की आवाज पूरे देशवासियों में पहुंचाने के लिए केवल इसके जो शेयर ट्रांसफर किए गए थे ताकि वो संस्था को पुनर्जीवित कर सके, और उससे घबराकर ये मोदी सरकार ने ये षड्यंत्र रचा है कि किस प्रकार ईडी से मामला पेश कराया, जबकि जो ईडी का काम है वो पैसे का जो अवैधानिक लेनदेन हुआ है, विदेशी मुद्रा का लेनदेन हुआ है, उसको रोकने का काम ईडी का होता है। लेकिन ये सरकार ईडी के माध्यम से हमारे नेताओं को डराना चाहती है, लेकिन राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और हमारे तमाम नेता जो इस सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं वो संघर्ष करते रहेंगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस कमेटी चित्तौड़गढ़ के द्वारा जिस प्रकार कल निर्णय आया कोर्ट का, और ये जो निर्णय आया है इससे पूर्व भी लगभग 7-8 बार हमारे नेता राहुल गांधी जी को घंटों तक ईडी के ऑफिस में बिठा के रखा, और ये केस आज का नहीं है, सन 2013 का है, और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग तो उसको कहा जाता है जिसमें कोई पैसे का लेन देन हुआ हो। जब दोनों तरफ से कोई पैसे का लेन देन हुआ नहीं, उसकी व्यवस्था सुधारने के लिए जब आजादी के समय में नेशनल हेराल्ड अखबार, जो आजादी की जो कहानियां थी, आजादी के जो लोग थे, आजादी किस समय मिली और किस समय मिलने के बाद में उसकी बातों को लोगों को पढ़ने के लिए जो अखबार चलता था वो नेशनल हेराल्ड है। और उस अखबार के बाद में 50 साल बाद जब अखबार बंद हो गया और नए सिरे से कांग्रेस पार्टी ने उस अखबार कोर्ट में दिल्ली में हमारे नेता सोनिया जी और राहुल गांधी जी पर जो आरोप ईडी के द्वारा मोदी जी के कहने पे लगाए गए थे, जो वाद दायर किए थे, जो शिकायत उन्होंने की थी, उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। और कोर्ट ने ये कहा कि जो भी ईडी द्वारा चार्ज लगाए थे वो अवैध है, दुर्भावना से ग्रसित है, ये उनका क्षेत्र अधिकार भी नहीं है, और नहीं इस मामले में कोई एफआईआर हुई है तो मामला बनता भी नहीं है। कोर्ट ने ये भी कहा कि इस नेशनल हेराल्ड केस में कोई मनी लॉन्ड्रिंग भी नहीं हुई है। तो ये जो कल जो फैसला आया है राहुल गांधी जी और हमारे नेता सोनिया गांधी जी की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि मोदी जी ने अपने ईडी के द्वारा झूठे फंसाने के लिए राहुल जी और सोनिया जी को और उनकी छवि को दुर्बल करने के लिए जो प्रयास किया था उसमें वो न्यायालय में सफल नहीं हो पाए। कांग्रेस पार्टी और उसका नेतृत्व हमेशा सत्य की लड़ाई और जनता के अधिकार की लड़ाई के लिए हमेशा वचनबद्ध है। हम सत्य के लिए हमेशा लड़ेंगे। छोड़े हो जाओ। आज सभी संवैधानिक संस्थाओं को जो भारतीय जनता पार्टी ने हैक कर लिया है, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं वो काम करने के बजाय संवैधानिक संस्थाओं को हैक कर रहे हैं। ईडी, सीबीआई, सीआईडी, इनकम टैक्स, इन सभी संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, विशेषकर चुनाव आयोग का। आज जिला कांग्रेस कमेटी चित्तौड़गढ़ के समस्त कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यालय के सामने इसीलिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि इनकी कानों में जो इन्होंने तेल डाल दिया है, जनता की समस्याओं से मुंह मोड़ लिया है और कांग्रेस के नेताओं को परेशान करने के लिए जो काम किया जा रहा है, आज हम सब मिलके इन भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार को बताना चाहते हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता अभी जागा हुआ है। कांग्रेस कार्यकर्ता देश के हितों के लिए, हितों की रक्षा के लिए काम करने को तत्पर है। हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ता आज इसी मकसद को लेकर ये धरना और प्रदर्शन आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने कर रहे हैं। मैं सभी कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उनका स्वागत करता हूँ। प्रमोद जी से अनुरोध करूंगा कि वो कार्यकर्ताओं को नारेबाजी कराएं।